अब क्लासिकल इस चीज़ को यहाँ पर जब डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर आ गया, तो क्लासिकल इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या है? जितने लोग कम करना चाहते हैं वही लोग काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के कहाँ होगी? अगर मैं यहाँ पर वेज रेट पे इंक्रीज कर लूँ, थोड़ा देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ आएगी। वेज रेट को इंक्रीज कर लिया, लेट सपोज ये मैंने ये वेज रेट इंक्रीज कर लिया। अब देखें यहाँ पर डिमांड कितनी है? ये डिमांड है, ठीक है। सप्लाई कितनी है? ये जी सप्लाई है। देखें इधर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये देखिए जी डिमांड कितनी है? डिमांड जी इतने लोग कारखाने, यहाँ ये इतने लोग जॉब कर रहे हैं। तो जितनी डिमांड होती वही लोग काम कर रहे होते, ठीक है। सप्लाई कितनी है? ये सप्लाई है। वेज रेट बढ़ गया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, नीचे कर ले थोड़ा सा। यहाँ पर N2 अगर मैं ले लूँ, या N2 ले लूँ, तो ये जी ये क्या हो गई? ये सप्लाई। तो बेरोजगारी कितनी है? ये बेरोजगारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो वो क्लासिकल क्या कहते हैं? क्लासिकल कहते हैं यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो चूंकि क्लासिकल कहते हैं चूंकि यहाँ पर क्या हो गया? बहुत से लोग हैं, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, ठीक है। सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो वो कहते हैं जिस तरह चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, इसी तरह रियल वेज रेट कम शुरू हो जाए, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो रियल वेज रेट कम हो जाएगा। जब रियल वेज रेट कम हो जाएगा तो सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब वेज रेट कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हम एटलीस्ट एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहाँ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह वो कहता है कि अगर वेज रेट बहुत कम हो जाए, अगर वेज रेट लेट सपोज मैं कह दूं जी वेज रेट ये हो गया, ये वेज रेट हो गया, ठीक है, ये वेज रेट हो गया। अब सप्लाई कितनी है? इतने लोग क्या हो रहे हैं? इतने लोग सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये लोग सप्लाई हो रहे हैं, वेज रेट कम है तो सप्लाई कम है। और डिमांड कितनी है? ये डिमांड है जी, ठीक है। अब सप्लाई कम है, अब डिमांड ज्यादा है, इतने लोग काम कर रहे हैं। ये वाले ये यहाँ पर अगर मैं N1 लिख लूँ तो ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि कम सप्लाई होगी तो कम ही लोग काम करेंगे। और ये लोग डिमांड है। अब डिमांड ज्यादा, जब डिमांड ज्यादा होती है और लोग कम हो तो फिर क्या होगा? वेज रेट में इजाफा होगा। जब वेज रेट में इजाफा होगा ना ऊपर, तो वेज रेट ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो जब वेज रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड में कमी आएगी और सप्लाई में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो हम ऑटोमेटिक एडजस्ट, इसलिए क्लासिकल कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कोई जी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो क्लासिकल कहते हैं देयर एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेबर मार्केट।